हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के वो प्रश्नों को हल करवाने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड 2026 में बहुत ही ज़्यादा संख्या में पूछे जाएंगे। या बात करें कि अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम अभी तक हुए हैं, उन सभी में लगातार वो प्रश्न बनते रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज उन प्रश्नों को हम आगे करवाएंगे और क्रम से आगे हल करवाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इसके बारे में पहले निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बेसिक बातें जो हैं उनको हम पहले चेक कर लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हम बात करें इसमें तो बात की जाती है, जैसे दो बिंदु हैं, कोई एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। आपसे कहेगा इसके बीच की दूरी बताओ क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, ए के निर्देशांक यहाँ पे बात करें तो ए के निर्देशांक x1 होते हैं, x1 कामा y1 होता है। और बी के निर्देशांक बच्चों तो बात करें तो x2 कामा y2 होता है। अब प्यारे बच्चों, बात करें इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी d बराबर फार्मूला हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी का फार्मूला हम ये लगा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहें मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी की है तो d बराबर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इतना बच्चों हम सूत्र लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर इसी में और प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जाता है, जैसे प्रश्न बनता है कि दो बिंदु हैं, एक ए है और प्यारे बच्चों एक बी है, इसके बीच में एक बिंदु है यहाँ पे जिसका नाम सी है। तो आपसे कहेगा सी के निर्देशांक ज्ञात करें, यानी एक्स कामा वाई का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों में करना ये है हमको, यहाँ पे इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। बी के निर्देशांक प्यारे बच्चों x2 कामा y2 मान लेते हैं। अब ए और बी का मध्य बिंदु बच्चों सी है, सी के निर्देशांक हमने माना x कामा वाई। तो x कामा वाई बराबर हम फार्मूला रखेंगे प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 बटे में 2 कामा y1 प्लस y2 बटे में 2। अब प्यारे बच्चों, ये x का फंक्शन है तो ये x का मान, ये y का है तो प्यारे बच्चों ये y का मान, इस प्रकार रख सकते हैं। आगे की बात करें तो प्यारे बच्चों, इसी में और बात पूछी जाती है जिसमें अनुपात दिया होता है। तो अनुपात वाले प्रश्न कैसे निकाल हल करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे एक यहाँ पे बात करें तो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इसके बीच में एक बिंदु सी है, इधर का अनुपात m1 है और इतनी दूर का प्यारे बच्चों m2 है। ए के निर्देशांक अगर x कामा वाई है या x1 y1 है, तो बी के निर्देशांक बच्चों x2 y2 मान सकते हैं। और सी के निर्देशांक माना हमने प्यारे बच्चों x कामा वाई। अब बात करें x कामा वाई बराबर, तो प्यारे बच्चों x कामा वाई बराबर हमें निकालने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है, शॉर्टकट तरीके से याद कर लें बच्चों, mx प्लस में mx बटे में m1 प्लस m2, इसको 12 और 21 लिख सकते हैं। ये x का फंक्शन हो गया। अब y की बात करें तो यहीं पर इसी प्रकार लिख लें, my प्लस में my बटे में प्यारे बच्चों m1 प्लस m2, इसको लिख सकते हैं 12 21, ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब सीधे हम सवालों पे चलते हैं, देखते हैं सवाल पहला क्या कहता है। तो सीधे सवालों पे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं। अब देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न क्या कहता है। सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों, कहता है बिंदु 2 कामा 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि एक बिंदु ए मानूं और एक बिंदु बी मानूं। मूल बिंदु कह रहा है तो पहले 0 कामा 0 रखिए और इससे कहाँ तक, तो बी जो रखेंगे वो रखेंगे 2 कामा 3। इसके बीच की दूरी निकालना है यानी डी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इसको x1 मान लीजिए और इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसे y2 मान लीजिए। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं अभी। तो प्यारे बच्चों हमने बताया d बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d बराबर प्यारे बच्चों x2 की बात करें तो x2 का मान है क्या 2, माइनस x1 की बात करें तो x1 का मान 0 और पूरे का स्क्वायर, प्लस बच्चों y2 की बात करें तो y2 का मान 3 और माइनस y1 की बात करें तो y1 का मान 0 और पूरे का स्क्वायर। d बराबर प्यारे बच्चों 2 से 0 गया यानी 2 बच्चा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 से 0 गया यानी 3 तो 3 का स्क्वायर। d बराबर दोस्तों रूट में 2 का वर्ग 4 हुआ और 3 का वर्ग 9 हुआ। इस प्रकार d बराबर रूट में 9 4 13 हुआ। तो हमारा d का जो मान आया यानी दूरी जो आई वो कितना आया बच्चों 13 आया रूट में। बात समझ में आ गई होगी। इसको इतना ना करके बच्चों अगर 0 ना माने तो फार्मूला ये भी लिख सकते हैं d बराबर रूट में x1 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। प्यारे बच्चों जो बिंदु दिए हैं 2,3, पहले को x मान लो दूसरे को y मान लो। तो d बराबर रूट में x की बात करें तो 2 और 2 का स्क्वायर और प्लस y की बात करें तो 3 और 3 का स्क्वायर। d बराबर प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार d बराबर हो गया 9 4 13। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो अच्छा लगे कंसेप्ट उससे दोस्तों यूज कर लीजिए। अब अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कहता है बिंदु ए है और ए के निर्देशांक 2,-4 हैं। फिर बिंदु बी है और बी के निर्देशांक प्यारे बच्चों 4,-2 हैं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। दोस्तों सवाल कुछ इस प्रकार है। दो बिंदु हैं और एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए और बी का एक मध्य बिंदु है जिसका नाम सी मान लिया हमने। प्यारे बच्चों ए के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो 2,-4 है जैसा कि सवाल में दिया गया है। फिर बी की बात करें तो बी का मान बच्चों 4,-2 है। आपसे सी के निर्देशांक निकालना है तो मध्य बिंदु सी के निर्देशांक हमने माना x, y मान लें। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें करना क्या है। ठीक जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे तो इसको हमने कहा x1 मान लीजिए और इसको y1 मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार इसकी बात करें तो इसको x2 मान लीजिए, इसको प्यारे बच्चों y2 मान लीजिए। अब बात करें मध्य बिंदु के निर्देशांक तो यहां लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x, y है। प्यारे बच्चों x, y बराबर क्या लिख सकते हैं ध्यान दें तो यहां लिखेंगे x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे में 2। प्यारे बच्चों x, y तो निकालना ही है। बराबर x1 की बात करें बच्चों तो x1 का मान 2 है प्लस x2 की बात करें तो x2 का मान 4 है बटे में 2। y1 की बात करें तो y1 का मान -4 है प्लस y2 की बात करें तो y2 का मान -2 है बटे में 2 लिखेंगे प्यारे बच्चों। x, y बराबर 4 और 2 बच्चों 6 हुआ बटे में 2 कामा यहाँ पे प्यारे बच्चों -4 -2 माइनस के 6 हुए और बटे में प्यारे बच्चों 2 हुआ। अब बच्चों बात करें तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 एकन 2 और 2 तिया 6 यानी प्यारे बच्चों x, y बराबर जो निकला वो निकलेगा 3, -3 जो कि ये x का मान है और ये y का मान है। यही प्यारे बच्चों हमको निकालना था। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अब प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बच्चों प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं ए और बी, ए के निर्देशांक -1, 0 और बी के निर्देशांक प्यारे बच्चों 5, 0 हैं, से समान दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष पर है, ध्यान दो क्या कहता है कंडीशन। कहता है दो बिंदु हैं और एक ए है और एक बी है। ए के निर्देशांक प्यारे बच्चों -1, 0 है और बी के निर्देशांक प्यारे बच्चों 5, 0 है। आपसे कहता है एक बिंदु है यहाँ पे जिसका नाम सी है। सी के निर्देशांक प्यारे बच्चों x, y होते हैं, लेकिन एक शर्त ध्यान रखना है, अगर x अक्ष कहे तो x की जगह x लिखना होगा और y की जगह 0 लिखना होगा। ठीक इसका उल्टा अगर y अक्ष कहे बच्चों तो y की जगह पे y लिखना होगा और x की जगह 0 लिखना होगा। अब देखते हैं ये कौन सा अक्ष कहा है, तो x अक्ष कह रहा है यानी x की जगह x लिखना है और बच्चों y की जगह हमें 0 लिख लेना है। अब बच्चों इसके निर्देशांक निकालना यानी x का मान हमें निकालना है। तो ए और b का मध्य बिंदु c है। c के निर्देशांक x, 0 है। 0 क्यों लिखा, क्योंकि x अक्ष है और x की अक्ष के कारण x की जगह x लिखना होगा और y की जगह प्यारे बच्चों 0 लिखना होगा। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों अगर लिखें तो c के निर्देशांक x, 0 का मान निकालने के लिए x, y जिस प्रकार लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे x, 0 बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, कामा बच्चों y1 प्लस y2 बटे में 2। अब प्यारे बच्चों इसको हमने x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना और इसको y2 माना। तो ठीक इसी प्रकार x, y0 बराबर प्यारे बच्चों x1 की बात करें तो x1 का मान -1 है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा। x2 की बात करें तो प्यारे बच्चों इसका मान 5 है बटे में 2, कामा y1 का मान बात करें तो y1 का 0 है, प्लस y2 की बात करें तो y2 का मान भी 0 है, बटे में प्यारे बच्चों 2 हुआ। यहाँ x, y यानी x, 0 बराबर 5 से 1 गया तो 4 बटे बचे और बटे में बचे 2, कामा 0, 0 से भाग दिया तो 0 ही, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी प्यारे बच्चों x, 0 बराबर आपके पास आया 2, 0। अब बच्चों x की बात करें तो x का मान 2 आया और 0 तो 0 है ही, यानी x का मान निकालना था प्यारे बच्चों, तो ये आ गया 2, 0, यानी c के निर्देशांक जो आएंगे प्यारे बच्चों वो आएंगे 2, 0। बात इतनी समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अब बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों, कहता उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। बात ध्यान से सुने बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जो कि 2019 में भी आया था, 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी आया, 23 में आया, 24 में भी आया और 25 में भी आया है और 26 में इसको आने की बहुत संभावनाएं हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान दें क्या कहता है, इसको कैसे हल करेंगे। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बच्चों बी है। अब करना क्या है, ए के निर्देशांक प्यारे बच्चों दिए हैं -1, 7 और बी के बच्चों निर्देशांक दिए हैं 4, -3। यहाँ पे एक बिंदु है प्यारे बच्चों जिसका नाम है सी। अब बच्चों इसके निर्देशांक हमें निकालना है x, y और इधर का अनुपात दिया है बच्चों 2 और इधर का अनुपात दिया है 3, यानी इसको 2:3 में विभाजित किया गया है। अब प्यारे बच्चों सवाल देखते हैं ध्यान से, बहुत इजी सवाल है, कैसे हल करते हैं वो देखने का प्रयास करें, समझने का। सबसे पहले प्यारे बच्चों इस वाले के अनुपात को m1 मान लो और इसका नाम प्यारे बच्चों m2 दे दो। ठीक, जो पहले a के निर्देशांक दिए हैं पहले को x1 मान लीजिए और दूसरे को y1 मान लीजिए। इधर दूसरे साइड में जो b दिया है बच्चों इसके निर्देशांक एक को x2 मानिए और दूसरे को y2 मान लीजिए। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो a और b का मध्य बिंदु c है जिसके निर्देशांक निकालना है। तो प्यारे बच्चों इसके निर्देशांक निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। x, y बराबर फार्मूला होता है mx प्लस में mx बटे में प्यारे बच्चों
M1 प्लस M2, यहाँ एक ट्रिक के रूप में 12 और 21 याद करना है। वैसे आपको याद करना होगा M1 X2, तो ये संख्या याद कर लेते हैं 12 और 21, कामा ये x का फंक्शन है तो ये x का मान हो गया, ये y है तो यहाँ y के लिए फंक्शन लिखेंगे my प्लस में प्यारे बच्चों my बटे में M1 प्लस M2, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 21। प्यारे बच्चों भी इसमें वैल्यू हम रखते हैं तो यहाँ x कामा y बराबर, प्यारे बच्चों M1 की बात करें तो M1 का मान 2 है और यहाँ x2 है तो x2 का मान प्यारे बच्चों 4 है, प्लस का निशान। M2 की बात करें तो M2 का मान बच्चों 3 है, गुणे x1 की बात करें तो इसका मान -1 है। बेटा नीचे M1 की बात करें तो 2 प्लस M2 की बात करें तो 3, कामा M1 की बात करें तो M1 का मान प्यारे बच्चों 2 और y2 की बात करें तो y2 का मान -3 है, प्लस M2 की बात करें तो 3 है और y1 की बात करें बच्चों तो 7 है। नीचे प्यारे बच्चों M1 की जगह 2 और M2 की जगह 3। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। यहाँ जो लिखा है x कामा y बराबर 4 दूनी 8, ये बच्चों प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 एकन 3 बटे में 3 और 2 बच्चों 5 हुआ, कामा 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का बच्चों 7 तियां 21 बटे में कितना तो 5 हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ बात करें तो x कामा y बराबर, यहाँ पे 8 से 3 गए बच्चों तो 5 बटे में 5 बचे, यहाँ पे बच्चों 21 में से 6 गए तो 15 बटे में 5 बचे। यही चीज़ आगे समझें बच्चों। तो यहाँ x कामा y बराबर प्यारे बच्चों 5 बटे 5 बराबर कामा 15 बटे 3, 5 एकन 5 हो गया, 3 एकन 3, 3 पचे 15, यानी प्यारे बच्चों x कामा y बराबर जो आया वो आया 1 कामा 5। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। 5 है यहाँ बच्चों, 5 एकन 5, 5 तियां 15, यानी 1 कामा 3, x का मान 1 आया है, y का मान 3 आया है। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कहता है कि बिंदु A है, A के निर्देशांक 4 कामा -1 है और एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक -2 कामा -3 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित कीजिए और बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। ध्यान दें प्यारे बच्चों, जैसा सवाल कहा उसके आधार पर अगर हम चलें तो एक रेखा है और जिसको समत्रिभाजित किया गया है, मतलब 3 जगहों से विभाजित किया गया है, वो भी सम माने समान रूप से। तो 1 और 2, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, 3 बिंदु हैं। A मान लो, इसका B मान लो, इसको C प्यारे बच्चों और इसको D मान लो। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, A के निर्देशांक हम लिख लेते हैं 4 कामा -1 और B के निर्देशांक प्यारे बच्चों -2 कामा -3 है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे A B के मध्य में एक बिंदु C है और एक D है। अब सम त्रिभाजित है, यानी सम त्रिभाजित, सम माने समान रूप से विभाजित। तो इस सम है, समान है, तो प्यारे बच्चों इसका मान भी 1 लिख लो, इसका भी 1 मान लें और इसका 1 मान लें। अब प्यारे बच्चों अगर इधर के निर्देशांक निकालना है, यानी C के निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं हम, D को अगर भूल जाएं तो क्या कुछ इस प्रकार होगा। तो इधर का 1 हो जाएगा अनुपात और इधर का हो जाएगा 1 और 1 कितना 2, यानी इधर का निर्देशांक जो हो जाएगा बच्चों वो 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, इधर का 1 होगा, यानी इसको M1 मान लेंगे और इसको M2 मान लेंगे प्यारे बच्चों। अब इसको x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे A और B के बीच मध्य बिंदु हमने माना C और C के निर्देशांक तो मानेंगे x कामा y। प्यारे बच्चों x कामा y, C के निर्देशांक हमने माना क्या, x कामा y मान लिया। यहाँ लिखेंगे C के निर्देशांक माना हमने x कामा y। अब फार्मूले के रूप में हम पुट करेंगे
तो प्यारे बच्चों mx प्लस mx बटे में m1 प्लस m2, इसको 12, इसको 21, कामा my प्लस में my, नीचे प्यारे बच्चों m1 प्लस m2 12, 21। अब बच्चों c के निर्देशांक x कामा y, m1 की बात करें बच्चों तो m1 का मान 1 है, और x2 की बात करें बच्चों तो x2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, -2 है। यहाँ प्लस है तो प्लस का निशान। m2 की बात करें तो प्यारे बच्चों 2 है, और x1 की बात करें तो x1 का मान प्यारे बच्चों 4 दिया है। बटे में m1 प्लस m2 की बात करें तो m1 का मान 1, m2 की बात करें तो प्यारे बच्चों 2। इधर m1 की बात करें तो m1 का मान 1 है, y2 की बात करें तो y2 का मान प्यारे बच्चों -3 है, प्लस m2 की बात करें तो m2 का मान 2, और y1 की बात करें तो y1 का मान प्यारे बच्चों -1 है। बटे में 1 + 2 हो गया, ठीक ना। अब बच्चों बात करें c, तो c के निर्देशांक x कामा y बराबर 2 × 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे में 2, कामा 3 × 3 और प्लस माइनस माइनस 2 बटे में 3। तो प्यारे बच्चों c के निर्देशांक x कामा y बराबर 8 से 2 गए तो 6 बटे में 2, कामा -5 - 2 -7 बटे में 3। प्यारे बच्चों 2 × 2 2 3 6, यानी c के निर्देशांक जो निकले x कामा y बराबर यहाँ आएगा 3, और यहाँ आएगा -7 बटे 3। तो प्यारे बच्चों c के निर्देशांक जो आए x कामा y बराबर 3, और इधर आएगा -7 कामा 3। बात इतनी समझ में आई होगी। अब बच्चों आगे बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ तक c के निर्देशांक पता चल गए। अब हमको d के निर्देशांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही नियम 3 जगह से विभाजित किया गया था, 3 जगह से किया बच्चों। अब यहाँ d के निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ हम d लिख लेते हैं। अब ध्यान दें बच्चों, इनका अनुपात समान था, यानी इसका 1 था, इसका 1 था, तो इधर 1 1 हो गए 2, और इधर का हुआ 1। इसको हमने माना m1 और इसको माना m2। बाकी ठीक उसी प्रकार रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर d के निर्देशांक निकालेंगे तो हमने माना x कामा y बराबर में प्यारे बच्चों mx प्लस में mx बटे में m1 प्लस m2, यहाँ लिखेंगे 12 21। फिर यहाँ की बात करेंगे तो my प्लस में my और बटे में m1 प्लस m2, इसको भी वही लिखेंगे 12 21। तो बच्चों d के निर्देशांक x कामा y बराबर m1 की बात करेंगे तो m1 का मान है 2, और x2 की बात करेंगे तो x2 का मान है -2, प्लस m2 की बात करें तो m2 का मान 1, और x1 की बात करें तो इसका मान 4 प्यारे बच्चों। इधर 1 + 2 यानी कितना प्यारे बच्चों 3, 2 + 2 इसका 1 इसका, तो कितना बच्चों 3, कामा यहाँ पे बात करें प्यारे बच्चों m1 की, तो m1 का मान 2 है, और y2 की बात करें तो y2 का मान बच्चों -3 है, प्लस m2 की बात करें तो m2 का मान बच्चों 2 है, और y1 की बात करें तो y1 का मान -1 है, बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 1 3 हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे की बात बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों d के निर्देशांक x कामा y बराबर 2 दूनी 4 और प्लस का 4 × 4 बटे में 3, 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस 2 × 2 बटे में 3। प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस कट गया, 0 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और ये हो गया 6 2 8 यानी 8 बटे 3। तो प्यारे बच्चों d के निर्देशांक जो निकलेंगे, d के निर्देशांक निकलेंगे 0 कामा बच्चों -8 बटे 3, यानी यही हमको बच्चों निकालना था। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।